15वां साल चल रहा है थर्ड टेन्योर प्रधानमंत्री में, यानी 26 साल से वो सत्ता में है। उनके पास क्या है? उनके परिवार वालों के पास क्या है? भाई दुकानदार है, LIC एजेंट है, मम्मी एक्सपायर कर गई छोटी से घर में। उनके पास कोई धन इतना बड़ा नहीं है कि बहुत बड़ा लैंड खरीद के रखे हैं, गाड़ी घोड़ा। देशभक्ति में, देश के जनता की सेवा में वो चौबीसों घंटा अपना जीवन को खपा दिए। उनके जो नीयत है उसके ऊपर उंगली उठाने का तुम्हारे जैसे जो बच्चे हैं 10 20 25 साल 30 साल 35 साल के बच्चे, कोई अधिकार नहीं बनता है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। शायद इतिहास भी इस चीज का गवाही देता होगा या फ्यूचर में गवाही देगा कि भारत के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री आया था जो पूरे भारत को बदल के रख दिया। आज आप देख रहे हैं कि भारतीय सेना आज किस मुकाम पे है। भारतीय ट्रेड, भारत का डंका पूरे विश्व में बजता है और हर कंट्री इंडिया को रिस्पेक्ट के दृष्टिकोण से देखता है, इज्जत देता है, भाव देता है। और देश के जो जेनजे हैं, सभी जेनजे तो नहीं है, मैं तो ये मानता हूं कि जो वहां पे धरना प्रदर्शन में थे उसमें लग रहा है कि 10% भी स्टूडेंट नहीं होगा। कुछ ऐसा स्टूडेंट भी धरना में प्रदर्शन पे था जिसको जब पूछा गया कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं तो अपना क्लास भूल गया, आपका सब्जेक्ट क्या है ऑनर्स में वो भी पता नहीं। तो आप समझ सकते हैं ये जेनजे जो है CJP वाले, ये बेसिकली भाड़े के गुंडे थे, न कि ये भारतीय स्टूडेंट के लिए लड़ रहे थे। चलो ठीक है, नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सरकार इसके लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए तैयार है, जो भी मांग था मान लिया गया है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा ना हो, मैं ये मानता हूं कि कोई भी युवा इस टाइप के धरना प्रदर्शन में आप शामिल ना हो जो देश की जनता को, देश को, सरकार को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो देश का ही होता है। लोकतंत्र में सबके पास अधिकार है, बोलने का, धरना प्रदर्शन करने का है, लेकिन हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। स्टार्टिंग से जब सोनम वांगचू धरना पे बैठे थे तो कितने पढ़े लिखे लोग थे, सरकार को उनके पास उठ के आना पड़ा मनाने के लिए कि हाँ भाई हर बात को हम मांग पूरा कर देंगे, आप अनशन तोड़ दीजिए। और लास्ट में जब जब मान गए तो जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो आरोप भी लगाया कि लगता है सोनम वांगचू सरकार के साथ मिल गए हैं। सोनम वांगचू पढ़े लिखे इंसान है भाई, उनको पता है कि इस चीज का फायदा अपोजिशन वाला अपने राजनीतिक लाभ के लिए उठा लेगा, उनका बस यूज करके उनको छोड़ देगा। ना तो इनका मांग पूरा होगा और न ही कुछ, बस अपोजिशन को फायदा पहुंचाएगा। इस वजह से समझदारी दिखाते हुए सरकार के साथ समझौता भी कर लिए थे।